डिटर्मिनेंट के पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जाना। आज की वीडियो में हम उन प्रॉपर्टीज पर बेसिस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट मान लीजिए कि ए है और उसके जो एलिमेंट हैं एंट्रीज हैं और इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 0। तो अभी हम ये नहीं लेते हैं, डिटर्मिनेंट का जो नाम है ऐसा नहीं लेते हैं। अभी हमें प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, ऐसा ले लेते हैं। और ये विचार करते हैं कि जो पिछले वीडियो में हमने 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़े उनमें से कौन सा प्रॉपर्टीज इस पर अप्लाई हो सकता है। तो 0 होने के लिए सबसे पहले तो 0 होने के लिए किसी एक रो, किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अगर एक्स प्लस वाई अलग हो जाता है और ए प्लस बी अगर एक्स वाई जेड अलग हो जाता है और ए बी सी अलग हो जाता है तो ऐसा हम करने में सक्षम होंगे। तो इसके लिए हमें अलग करना होगा। इसको अलग करने के लिए हमने प्रॉपर्टीज नंबर 5 पढ़ा था कि किसी रो या किसी कॉलम में अगर किसी रो या किसी कॉलम के अगर सारे टर्म्स 2 पदों में हों तो उस पूरे डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में हम डिकम्पोज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टीज 5 को हम फॉलो करेंगे और लिखेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड। ये पहला डिकम्पोज्ड फर्स्ट डिटर्मिनेंट होगा, प्लस सेकंड जो डिटर्मिनेंट होगा इसके लिए वो सारे एलिमेंट वैसे ही रहेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी। और इसके सेकंड टर्म जो कॉलम 3 है, कॉलम 3 का सेकंड टर्म यहाँ लिख देंगे ए बी सी। ऐसा हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 से ऐसा हमने किया, ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे प्रॉपर्टी 3 ये कहता है कि कोई 2 कॉलम या कोई 2 रो अगर इक्वल हो तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो प्रॉपर्टी 3 के अनुसार एक्स वाई जेड कॉलम नंबर C1 और एक्स वाई जेड कॉलम नंबर C3 दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और प्लस यहाँ भी ये प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, एक्स वाई जेड है यहाँ है लेकिन C2 और C3 दोनों ही कॉलम क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी नंबर 3 ही काम कर रहा है, यहाँ लिखेंगे बाई 3, ठीक है। 0 होगा इज इक्वल 0। अब आप देख रहे हैं ये 0 के इक्वल हो गया तो लिख देंगे राइट हैंड साइड। इट्स प्रूव्ड, साबित हुआ कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। हालांकि ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 फाइंड आउट करने के लिए हम चाहते तो एक्सपेंशन भी कर सकते थे, मतलब प्रसरण भी करके ऐसा कर सकते थे। लेकिन प्रसरण में सोचिए इन सभी पदों का मल्टीप्लाई करना फिर उनको ऐड करना कितना बड़ा होता ना। लेकिन हमारे पास दो प्रॉपर्टी का यूज करके और हमने 2 ही स्टेप में इसको सॉल्व कर लिया। तो प्रॉपर्टी से ये फ़ायदे हैं, मतलब प्रॉपर्टी जब पढ़ लेते हैं तो आपको प्रसरण नहीं करना पड़ेगा, कम से कम प्रसरण करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि डिटर्मिनेंट के गुणधर्मों का प्रयोग करके, यानी सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके ही इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वहाँ शर्त होने के कारण, कंडीशन होने के कारण हम प्रसरण ना करके और प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज़ के यूज करते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ ध्यान रखा कि इनको 0 लाना, पहले टारगेट तक पहुँचना है। तो कैसे टारगेट तक पहुँचे, 0 कैसे आ सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक्स वाई जेड। बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक्स वाई जेड मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ये किसी के साथ बंधा हुआ है। तो उसको तोड़ने के लिए भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगा। तो हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ा हुआ है कि अगर किसी रो किसी कॉलम में 2 पद हैं तो उन दोनों को अलग अलग करके और 2 डिटर्मिनेंट के रूप में डिकम्पोज किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। उस प्रॉपर्टीज़ का हमने यूज किया, फिर हमने जैसा चाहा था हमारे इच्छा अनुसार, है ना, हमारी इच्छा अनुसार हमें पद प्राप्त हो गए, डिटर्मिनेंट प्राप्त हो गया और डिटर्मिनेंट में कॉलम हमें मिल गए वो जैसे कि ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, जिसकी वजह से हमने इसको 0 प्रूव कर दिया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ को हम फॉलो करते हुए दिखेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज़ को हम यूज करके और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक पहुँचेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है जिसमें डिटर्मिनेंट
के जो एलिमेंट हैं 2, 7, 65 है, 3, 8, 75, 5, 9, 86 है। इसको इक्वल करना है 0 के, मतलब प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है। और ध्यान रहे इसको हम एक्सपेंशन मेथड के द्वारा या एक्सपेंशन करके, प्रसरण करके नहीं करेंगे। इसमें शर्त ये है कि प्रॉपर्टीज़ का यूज करके करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके करना है, तो उसी को यूज करके करेंगे। अगेन हमें 0 प्रूव करना है, तो हम इसको कैसे डिकम्पोज करें कि ये इसके कोई 2 रो या 2 कॉलम या फिर 2 रो इक्वल हो जाए। तो इनमें सबसे बड़ा जो इंट्रीज रखता है या फिर एलिमेंट रखता है वो कॉलम C3 को ही लेंगे, टारगेट करेंगे उसी को, और कोशिश तरह से टारगेट करेंगे कि इससे बाद में जाके 2 डिटर्मिनेंट हमें प्राप्त हो और दोनों डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम इक्वल हो, ठीक है, ताकि 0 प्रूव कर सकें। तो हम पहले लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9, 86 ऐसा लिख लेंगे। और उसके बाद से इसको तोड़ेंगे, डिकम्पोज करेंगे एक एक एलिमेंट को, और ये ध्यान रखते हुए डिकम्पोज करेंगे कि हमें किसी ना किसी तरह से इसमें 7 को इंक्लूड करना है, ठीक है, और 2 को भी इंक्लूड करना है। ऐसा करना है क्योंकि 2 डिटर्मिनेंट होगा तो दोनों में 2 रो या 2 कॉलम बराबर होने चाहिए। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 7 का मल्टीप्लीज अगर इसके नज़दीक देखा जाए तो क्या होगा, 7 × 9 63 होता है और यहाँ 65 है। तो अगर 65 को हम डिकम्पोज करके लिख लें 7 × 9 + 2, 7 × 9 + 2 कर दे तो 7 × 9 63 हो जाएगा, और +2 करेंगे तो 65 हो जाएगा। तो 2 भी आ गया, उसमें इंक्लूड हो गया, और 7 भी इंक्लूड हो गया। तो इसको ऐसे ही तोड़ा गया है, तो इसको लिख लीजिए 7 × 9 + 2। आगे 75 को भी ऐसे ही करेंगे। 8 पे पहले देख लेंगे 8 के ये मतलब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 8 से नज़दीक है। तो 8 × 9 कितना हो जाएगा, 72 और ये 75 है, प्लस कितना कर देंगे 3, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यानी इसको अगर डिकम्पोज किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 8 × 9 और प्लस कितना 3 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। तो ये सोच समझ के हम ऐसा कर रहे हैं 8 × 9 + 3 ऐसा कर लिया हमने। वही सेम प्रोसेस इसके साथ भी दोहराया जाएगा। 9 से डिवाइड करके देखेंगे क्या होता है, 86 / 9, 9 9 जार 81, यहाँ 5 होगा, यानी 9 × 9 + 5 लिख सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब आपको एल्गोरिदम अगर बनाना आता है तो आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। कर यही रहे हैं 5, 9 और यहाँ लिख सकते हैं 9 × 9 और प्लस कितना 5, 9 × 9 + 5। तो अभी ऐसा हो गया, और ऐसा करने के बाद हमें ये दिख रहा है कि यहाँ अगर इसको डिकम्पोज करें तो ये प्रॉपर्टीज़ नंबर 6 की तरह है। प्रॉपर्टीज़ नंबर 6 याद कीजिए, 6 की तरह है कि किसी कॉलम से या किसी रो से किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर दें और उसमें कोई और कॉलम या कोई और रो ऐड कर दें। 6 प्रॉपर्टीज़ आप जाके देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में, या पिछले वीडियो में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बुक उठाइए और देखिए 6 प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है। तो 6 प्रॉपर्टी नंबर 6 के अकॉर्डिंग हम इसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करते हैं तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 8, 9। अभी आप यहाँ लिख दीजिए 7, 8, 9 × 9 × 9 × 9 ऐसा कर लीजिए, प्लस जो सेकंड टर्म है फिर इनके साथ लिख लीजिए 2, 3, 5, 7, 8, 9 2, 3, 5। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि 2 कॉलम इक्वल हो गया। समझ बूझ के हमने तोड़ा तो इक्वल हो गया, नहीं तोड़ा होता तो फिर नहीं, समझ बूझ के या प्लानिंग करके नहीं अगर तोड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। अभी आगे बढ़ेंगे और आप एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से किसी एक नंबर को हम जैसे कॉमन करते हैं ना सभी पदों से, वैसे कर सकते हैं। इनमें से 9 कॉमन करके बाहर लिख लेते हैं, है ना। तो 9 कॉमन करें बाहर लिखें, यहाँ लिख लेंगे 9, 2, 3, 5, 7, 8, 9 और यहाँ 7, 8, 9, क्योंकि इन सभी में से अब कॉलम 3 के सभी एलिमेंट में से 9 कॉमन हो गया है, प्लस ये जो है 2, 3, 5, 7, 8, 9 2, 3, 5
ये हमने लिख लिया। अभी प्रॉपर्टीज 3 का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 का यूज करेंगे तो उसमें 2 कॉलम इक्वल है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 × 9 है, प्लस है, फिर यहाँ 2 कॉलम इक्वल हैं C1 और C3, इसका भी वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 + 0 = 0 = राइट हैंड साइड। इट्स प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर लिया प्रॉपर्टी 6 का यूज करके। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कोई नंबर वाला हो, एक नंबर का ले लिया हमने और एक जो है चरों का ले लिया, वेरिएबल का ले लिया, है ना, एक कांस्टेंट का एक वेरिएबल का लेकर के आपको समझा दिया। अब आगे कुछ और भी जटिल प्रश्नों की तरफ चलते हैं ताकि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज आप ठीक ढंग से करना सीख जाएं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें एक डिटर्मिनेंट है जो इक्वल कह रहा है कि इन पदों के इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि ये इस डिटर्मिनेंट को आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके और इतना लाइए, मतलब इसको इसके इक्वल करके दिखाइए। ठीक है, करते हैं, लिखेंगे लेट, आप लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, लेट भी लिख सकते हैं, लेट 1 2 1 1 1 A B C AQ BQ और CQ, ऐसा लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। और इसके बाद से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी यूज करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको आखिर कैसे सॉल्व किया जाए कि A - B B - C C - C और A + B + C है। तो सबसे पहले हम पहला जो इसमें मल्टीप्लायर है इसको टारगेट करेंगे A - B। A - B कैसे आ सकता है? अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए और कॉलम 1 के रूप में ही लिखा जाए तो A - B हो जाएगा, होगा। अच्छा, B - C को लगे हाथ टारगेट कर लेते हैं, तो कॉलम C2 को कॉलम C3 के साथ सब्ट्रैक्ट करें तो B - क्या आएगा, C आएगा। समझ रहे हैं ना? ये संभावनाएं ढूंढते हैं और जिस संभावना को मैंने जिस आपके वो अनुमान पे ऐसा लग जाता है कि नहीं इतना आ जाएगा, उसी को हम ट्राई कर लेते हैं, उसी को हम फिर सॉल्व करते हैं या उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं हम कि C1 को चेंज कर रहे हैं C1 - C2 में, एंड C2 को चेंज कर रहे हैं C2 चेंज इनटू C2 - C3। 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा, A से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे A - B होगा, AQ से BQ को सब्ट्रैक्ट करेंगे AQ - BQ होगा। अब अगला इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 होगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे B - C होगा, यहाँ BQ - CQ होगा, और यहाँ 1 C और CQ। इतना कर लिया हमने। अभी आपको फैक्टर अच्छी तरह से अगर आता होगा तो आप समझ भी गए होंगे कि केवल हमने B - C इनको देख के नहीं किया है, इनको देख के भी किया है ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कॉलम अगर C1 से आप कॉमन लेना चाहें A - B, तो A - B यहाँ से भी मिल जाएगा क्योंकि 0 से तो कुछ भी मिल सकता है, और यहाँ से भी A - B कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से भी आपको A - B मिल जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि AQ - BQ = A - B इंटू A² + AB + B², ऐसा आप जानते हैं, और यही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करके आपको मिल जाएगा ये। तो फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ से A - B कॉमन ले लिया तो 1 बचा। यहाँ से हम A - B कॉमन कर लेंगे, उसके पहले हम लिख लेते हैं A - B हम कॉमन करने जा रहे हैं और B - C कॉमन करने जा रहे हैं, किससे, C1 और C2 से। तो कॉमन करने के बाद यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ A² + AB + B² बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ भी B² + BC + C² बचेगा, और लास्ट वाले कॉलम में यानी C3 में 1 C और CQ, इतना बच जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है क्या, यहाँ आप लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथे वाले प्रॉपर्टी का यूज किया है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम से किसी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो वो उतना गुना हो जाता है, ऐसा लिखा जाता है। उसका रिवर्स किया, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ कॉमन कर लिया हुआ है, उससे बाहर निकाल लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका रिवर्स कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और A - B B - C तो हमने ले लिया हुआ है, C - A चाहिए। C - A के लिए हम देखें क्या कर सकते हैं कि C - A आ जाए। अभी हमें इसको सॉल्व करने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ इरेज कर लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। इज इक्वल A - B इंटू B - C लिख लेते हैं। आगे हम ऐसा इसमें क्या कर सकते हैं कि C - A आ जाए, तो C - A के लिए हम करेंगे क्या, C1 और C2 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये देखना पड़ेगा।
C2 से C1 सब्ट्रैक्ट करें या C1 से C2 सब्ट्रैक्ट करें। तो आप ये देखिए कि अगर ये दोनों ही टर्म, ये तो जीरो हो जाएंगे, ये ऑलरेडी जीरो हैं, इसी पे सारा कुछ टिका हुआ है, सारा दारोमदार। तो इन्हीं को पहले सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ये जानते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पे बी से बी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी सी और ए बी बच जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। तो यहाँ सी माइनस ए चाहिए भी, तो C2 से C1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे C2 चेंज इंटू C2 माइनस C1, ऐसा कर लेंगे। इसको सीधा लिख लेते हैं। यहाँ 0 होगा, 1 होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि C1 में तो कोई चेंजिंग कर नहीं रहा है, C2 में चेंजिंग कर रहे हैं। C2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0। और अभी हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी, ऐसा होगा। और अगला जो टर्म है, अगला जो मतलब C3 कॉलम जो है, उसके एलिमेंटों को हम ज्यों का त्यों लिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको पता है इनको अगर हम फैक्टर करें, इनका फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, पहले वो कर लेते हैं। इन दोनों पदों का पहले फैक्टर कर लें तो इसका हो जाएगा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और इन दोनों का फैक्टर करें तो कॉमन होगा b और c माइनस ए होगा। अब ये दोनों ही टर्म्स में c माइनस ए कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा c प्लस ए, और इस टर्म में b बचेगा, और सारे पॉजिटिव हैं तो आप a प्लस बी प्लस सी रख लिए। अभी आप देख रहे होंगे ये भी हमें ऑटोमेटिक मिल गया है ना, तो ऐसा ही कर लेंगे a माइनस बी, बी माइनस सी, और C3 से कॉमन कर लेंगे क्या, c माइनस ए कॉमन कर लेंगे, ठीक है। और बचेगा जो उसको लिख लेंगे 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। यहाँ 0 0, और यहाँ जो बच जाएगा वो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ प्लस ये 1 c और c क्यूब बच जाएगा। और यहाँ लिख देंगे बाई प्रॉपर्टीज़ नंबर 4, प्रॉपर्टीज़ 4 से ऐसा कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए लिख के हम C3 से चाहे तो a प्लस बी प्लस सी भी कॉमन कर सकते हैं। वो हम पिछले स्टेप में भी कर लिए होते हैं, डायरेक्ट इन दोनों को ही कॉमन ले लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ 0 0 है तो 0 तो कुछ भी कॉमन दे सकते हैं, 0 से तो कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। तो a प्लस बी प्लस सी हमने कर लिया। अभी सारे टर्म्स हमें प्राप्त हो गए, जितने भी मल्टीप्लायर थे, जितने भी इसके वो टर्म ना कह के मल्टीप्लायर कहेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीज जितने भी थे उन सारे मल्टीप्लीज को हमने गैदर कर लिया हुआ है बाहर की तरफ। अभी हमारे पास जो बचा हुआ है वो 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 0 0 0 1, यहाँ 1 बचेगा, कुछ भी सारा कॉमन ले लिया तो 1 बचता है यहाँ, और यहाँ 1 c और c क्यूब। अभी आप C2 के अकॉर्डिंग या C2 के अलोंग आप प्रसरण करें तो आपके दो टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएंगे, यही केवल बचेगा ना, तो ये बचेगा। तो आपको पता है कि जिसके अलोंग हम एक्सपेंशन करते हैं वो वाला क्या छोड़ देते हैं, कॉलम छोड़ देते हैं, और जिस टर्म को लेकर के करते हैं उसमें, या जिस इंट्रीज को लेकर करते हैं उसका रो भी हम छोड़ देते हैं, रो भी छोड़ दिए, कॉलम भी छोड़ दिए। तो बचा क्या, यहाँ पहले लिख लेंगे a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आगे लिख सकते हैं बाई एक्सपेंसन अलोंग C2, C2 के अनुसार, या C2 के अनुदेश प्रसरण करने पर, ऐसा लिख लेंगे। तो यही केवल बचेगा, और इस पद के लिए 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये पद और यही 4 पद बच रहे हैं ना, ये कॉलम और ये रो लेने के बाद, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा। अभी इसके पहले जो साइन दिया जाता है वो इसके नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम पे दिया जाता है। ऐसा प्रश्न जब मैंने बताया था पिछले वीडियो में, एक्सपेंशन करना बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इसका नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो लेकर के ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद अगर वो सम है तो यहाँ प्लस होता है, और अगर वो ऑड है तो माइनस होता है। तो अभी यहाँ इसका जो नंबर ऑफ़ रो है 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है, तो 3 to 5 होगा, ऑड होगा, तो यहाँ लग जाता है माइनस। अब आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी।
अभी माइनस जीरो हटा देते हैं, यहाँ जीरो से कोई मतलब है नहीं, जीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 को, -1 होगा, -1 +1 हो जाएगा, और +1 अगर मल्टीप्लाई भी कर देते तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अभी हमने देखा कि हमने इसको लिया और इतना प्रूव कर दिया, लिखेंगे इतना पे हम पहुँच गए, लिखेंगे इट प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर लिया हुआ। तो इसमें हमने कई प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया डिटर्मिनेंट के। तो मुझे लगता है कि आप लोग को अब ये इस तरह के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगा। यदि परेशानी होता है तो आप कमेंट करके हमें अवगत कराएं, हम उसके लिए कुछ और वीडियो भी, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे कमेंट में हमारे पास, उन सारे क्वेश्चनों का एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।